कैसे हैं सभी लोग। तो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया था, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। तो देखिए, टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए, हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके से हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें वायरसेस को छोड़ करके, तो यहाँ पर दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। एक को हमने बोला प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे को बोला यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस है, तभी हम इस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब यहाँ पर डीएनए से जो आपके सामने डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है इसी आरएनए को हम बोल देते हैं एमआरएनए, जिसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर जो मेन एंजाइम है उसी को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक क्लियर है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है have only one type of RNA पॉलीमरेज। यहाँ पर जो यूकैरियोटिक के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में have more than one type of RNA पॉलीमरेज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो देखिए, अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब वो डीएनए मॉलिक्यूल प्रोकैरियोट का भी हो सकता है और वो डीएनए मॉलिक्यूल यूकैरियोट का भी हो सकता है। तो सपोज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और हमने इसी को डिवाइड कर दिया कि ये एक प्रोकैरियोटिक का डीएनए है, ये एक यूकैरियोटिक का डीएनए है। तो इस प्रोकैरियोटिक डीएनए में चाहे वो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हो, चाहे वो एमआरएनए का फॉर्मेशन हो, चाहे वो टीआरएनए का फॉर्मेशन हो, ये सभी आरएनए बनेंगे बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इस डीएनए से अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए बनेगा वो राइबोसोमल आरएनए हमेशा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम की हेल्प से बनेगा। अगर मैसेंजर आरएनए की हम बात कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम की हेल्प से बनेगा। और अगर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए को सिंथेसाइज करने वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप से बनेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में केवल सिंगल टाइप के होते हैं और यूकैरियोट में एक से ज़्यादा टाइप के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ क्लियर है सभी को। तो अब देखिए होता क्या है, अगर मैं इसको टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करूं, टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करूं, तो यहाँ पर मेजरली
3 टाइप्स के आरएनए हैं। एक तो है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम बोलते हैं आरआरएनए। दूसरा है मैसेंजर आरएनए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमआरएनए। और यही वो आरएनए है जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए के फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है डीएनए से आरएनए के फॉर्म में, वो मैच्योर एमआरएनए ही होता है। तीसरा जो टाइप है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टीआरएनए। इन सभी आरएनए की इंपॉर्टेंस को हम आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर अप करेंगे। अभी बस आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि टाइप्स ऑफ आरएनए में कि कौन कौन से मेजर टाइप होते हैं। तो अगर राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात हो रही है, तो वहाँ पर एक सिंगल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से ही ये तीनों टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज, जो राइबोसोमल आरएनए है, वो इंकोडेड बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और ये सिंथेसाइज, मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करने वाला कौन सा एंजाइम है? तो एंजाइम जो है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और अगर मैं बात करूं ट्रांसफर आरएनए को बनाने वाला कौन सा एंजाइम है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो मोटा मोटा एक चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि जो आरएनए के टाइप्स हैं, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आरएनए का सिंथेसिस होता है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट और चीज बता दूं कि राइबोसोमल आरएनए के भी सब टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो यहां पर राइबोसोमल आरएनए के भी 3 डिफरेंट सब टाइप्स हैं। एक है 5.8S राइबोसोमल आरएनए, दूसरा टाइप है 18S राइबोसोमल आरएनए, और तीसरा टाइप है 28S राइबोसोमल आरएनए। ये चीज़ क्लियर है सभी को? तो राइबोसोमल आरएनए के भी डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर है सभी को? तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आप लोगों को। एटलीस्ट टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोमल आरएनए क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए क्या होते हैं और टीआरएनए क्या होते हैं। जब हम ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम टीआरएनए को, एडाप्टर टीआरएनए का जो क्लोवर लीफ मॉडल है, उसे भी हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। देन साथ में साथ हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि राइबोसोमल आरएनए की इम्पॉर्टेंस क्या है ट्रांसलेशनल प्रोसेस में। तो आप मेरे से कनेक्ट रहने के लिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में साथ बेल आइकन को भी आप हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। Thank you so much for your valuable time. Please support this channel ताकि आप मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे वीडियोस लेक्चर सीरीज़ को रिकॉर्ड करूं और आपके लिए YouTube पर अपलोड करूं। तो आप सभी से मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जितना ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो कीजिए, और आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशंस मिलेंगे, और मोटिवेट जब मैं होऊंगा तो मैं आपके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करूंगा।
थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।